शुभोदय बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है ना? अच्छा, आपने पिछले का होमवर्क किया था। मैंने बताया ना कि 4 दोहों का जो प्रसंग है, व्याख्या है, इस सबको आप अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखने के लिए लिख दिए ना? अच्छा, ठीक है। तो पहले पिछले क्लास में हम 4 दोहे और उसका भाव ये सब देखे थे ना, तात्पर्य देखे थे ना। अभी बाकी दोहों का भाव अभी हम लोग देखेंगे। तो बच्चों, पाठ का नाम क्या था? साखी। और इसके लेखक, इसके कवि कौन थे? कबीरदास। कबीरदास जी के बारे में जानकारी भी प्राप्त की थी ना? पढ़ रहे हैं ना? बाय हार्ट करते रहना है, तभी आपको ठीक रहेगा। फिर ना क्या होगा, सब पूरा एक ही बार बाय हार्ट करना बहुत मुश्किल होगा। बाय हार्ट करना, अपने आप से एक सेल्फ टेस्ट भी लेते रहना, ठीक है? चलिए बच्चों, आगे चलेंगे। आगे क्या होता है, नेक्स्ट दोहे में क्या है, किसके बारे में है, यह ठीक है। ये देखिए, दोहा है, विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जीवे, जीवे तो बौरा होय। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जिए तो बौरा हुए। तो यहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थ यहाँ पर नीचे दिए हुए, ध्यान से देखना बच्चों। विरह, विरह मीन्स नथिंग बट विरह। विरह, विरह का अर्थ क्या है? बिछड़ने का गम, माने सेपरेट होने का गम। भुवंगम, भुवंगम माने सांप, भुजंग। भुवंगम माने क्या है? सांप, भुजंग। बौरा, यहाँ पर देखना, यहाँ जो है बौरा, बौरा का अर्थ है पागल। बौरा का अर्थ क्या है? पागल, पागल हो जाना। तो इस दोहे का प्रसंग देखिए। प्रसंग पता है ना बच्चों के? स्टार्टिंग 3 लाइन जो है ये कॉमन है सबके लिए। कौन सी पुस्तिका से दिया गया और इसके पाठ का नाम क्या है, कवि का नाम क्या है, इसको लिखना है। वही यहाँ पर दिया है, देख लेना। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं, जिसमें कबीर कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और अगर रह भी जाता है तो वह पागल हो जाता है। प्रसंग में देखिए, प्रस्तुत जो दिया गया दोहा कौन से पाठ से ली गई है? साखी नामक पाठ से ली गई। पाठ का नाम क्या है? साखी। ये हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका स्पर्श 2 से ली गई है। पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? स्पर्श 2 से। इस साखी के कवि कौन है? कबीरदास जी। साखी के कवि कौन है? कबीरदास जी। ये तो कॉमन है सभी दोहों के लिए, ओके ना? देखिए, प्रस्तुत दोहा में इसमें कबीर कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में, कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में, माने भगवान से सेपरेट होकर, भगवान से दूर होकर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। भगवान से दूर होकर मनुष्य क्या है? जीवित नहीं रह सकता। अगर रह भी गया तो क्या होता है? वह पागल हो जाता है। ऐसे पोजीशन आया, भगवान से दूर रहना है, रहने पर भी क्या हो जाते हैं हम लोग? पागल हो जाते हैं। भगवान से अगर दूर हो जाए तो हम लोग क्या होते हैं? पागल हो जाते हैं। यहाँ पर इस पिक्चर में देखना, यहाँ पर ये कौन है? हाँ, मीराबाई। मीराबाई और श्री कृष्ण के बारे में दिया। जैसे श्री कृष्ण के वियोग में मीराबाई जो है पागल होकर घूम रही थी, माने यहाँ पर भगवान से वियोग होकर, माने भगवान से बिछड़ कर रहना, माने मनुष्य के लिए पागल होने के समान है। मनुष्य क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। समझ में आया बच्चों? अब इसकी व्याख्या देखेंगे, इस दोहे की व्याख्या देखेंगे। देखना दूसरा दोहा क्या है। निंदक नेड़ा राखिए, निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बदाई, बिना सावन पानी विना, निर्मल करे सुभाई। यहाँ पर इसके अर्थ देखना। निंदक, निंदक माने क्या है? निंदा करने वाला, निंदा करने वाला, हमारे अच्छे बुरों को बोलने वाला, हमारी निंदा करने वाला। तुम जो काम कर रहे हो ठीक तरह से नहीं है, सब निंदा करेंगे ना, पॉइंट आउट करेंगे, और उनको बोलते हैं निंदक।
नेड़ा, नेड़ा माने निकट, अपने पास ही। आंगनी, आंगनी माने आंगन, ओके, बालकनी is it. सावन, सावन इज नथिंग बट यहाँ पर साबुन, साबन माने क्या है, साबुन, सोप। निर्मल, साफ, निर्मल का अर्थ क्या है, साफ, क्लीन। सुभाई, स्वभाव, सुभाई माने क्या है, स्वभाव। तो देखिए बच्चों इसका प्रसंग देखते हैं। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका स्पर्श 2 से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। साखी के कवि कौन है, कबीरदास जी हैं। इसमें कबीरदास जी निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखने की सलाह देते हैं। माने जो हम लोग को पॉइंट आउट करेंगे, वॉट एवर वर्क जो हम लोग कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, पॉइंट आउट करने वाला जो भी है, कबीरदास जी बोल रहे हैं कि उसको अपने साथ रखिए। सलाह देते हैं कि ताकि वह आपके स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आ सके। तो क्या वो ऑटोमेटिकली हमेशा जो हमें पॉइंट आउट करेंगे, वॉट एवर यू डूइंग दिस इज नॉट करेक्ट, दैट इज नॉट करेक्ट, ऐसे जो निंदा करते हैं ना, उस व्यक्ति को हमारे पास रखने से क्या होगा कि हमारे ऑटोमेटिकली सकारात्मक परिवर्तन माने हमारे स्वभाव में चेंजिंग्स हो जाएंगे, हम अच्छे आदमी बन जाएंगे। इसलिए क्या है, हमें अपने जो निंदा करते हैं उसको अपने हमेशा अपने पास रखना चाहिए। देखिए इसके आगे चलकर देखते हैं बच्चों, इसकी व्याख्या देखें। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट रखना चाहिए। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, अपनी निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट, अपने पास ही रखना चाहिए। हो सके तो अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनवा लेना चाहिए। अगर हो सके तो उनको अपने साथ ही नहीं, मैंने अपने पूरे कंप्लीटली अपने आंगन में ही, माने अपने ही पास ही एक घर बनाकर उनको अपने साथ रख लेना चाहिए। अर्थात हमेशा अपने पास, आस पास ही रखना चाहिए। इसका अर्थ क्या है, हमेशा हमें उनको अपने आस पास ही रखना चाहिए, हमारे पास ही उनको रखना चाहिए, ताकि हम उनके द्वारा बताई गई हमारी गलतियों को सुधार सके। किस लिए, ताकि हमारी जो गलतियां हुई हैं, हमने जो मिस्टेक किए हैं, ये सबको वह बोल सकते हैं, वो लोग हमें सुधारेंगे, हमारी गलतियों को बताते रहेंगे। इससे हमारा स्वभाव बिना साबुन और पानी की मदद के से ही साफ हो जाएगा। जिस तरह से मैंने अपना स्वभाव क्या होगा, बिना साबुन और पानी से जिस तरह से साफ हो जाता है, उसी तरह से साफ हो जाएगा अपना स्वभाव, जो है साफ साफ हो जाएगा। माने इसका अर्थ क्या है, कबीरदास जी क्या बताना चाहते हैं कि हमें हमारी जो निंदा करता है, निंदा करने वाले का एक्चुअली क्या है, अगर कोई फ्रेंड हमारी निंदा करता है तो हम उससे फ्रेंडशिप करना छोड़ देते हैं, है ना, हम उनसे बात नहीं करेंगे। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि जो निंदा करते हैं ना, उनको अपने पास रखने के लिए बोल रहे हैं, अपने पास हमेशा, माने अपने पास रखने के लिए। किस लिए, अगर वो लोग हमारे पास रहेंगे तो क्या होगा, हमारी जो भी गलतियां हैं, जो भी मिस्टेक्स हैं, ये हमें सुधारने का मौका मिलेगा। मैं हमें पॉइंट आउट करते हैं वो लोग कि तुम जो काम कर रहे हो वो गलत है, इससे क्या हम उसको सुधारेंगे, उसको हमको रेक्टिफाई करेंगे, उसको ठीक करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे स्वभाव जो है निर्मल हो जाएगा। इससे क्या है, हमारा स्वभाव जो है निर्मल हो जाएगा। समझ में आया ना बच्चों, बहुत अच्छा है ना। तो चलिए आगे दूसरे में चलते हैं, और एक दोहा, ये भी बहुत अच्छा दोहा है। देखिए, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके अक्षर पी का, पढ़े सुपंडित हुई। इसको मेरे पीछे बोलिए एक बार, बहुत ही अच्छा है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, आकई अक्षर पी का, पढ़े सु पंडित होई। इसके यहाँ पर कुछ अर्थ है, देख लेना। पोथी, पोथी माने क्या है, पुस्तक, पोथी माने क्या है, पुस्तक। पढ़ी पढ़ी माने आपको पता है ना, पढ़ना, ओके। मुआ, मुआ माने मरना, मुआ माने क्या है, मरना। भया,
बनना। भैया माने क्या है? बनना। पंडित माने पता है ना, स्कॉलर, पंडित, भैया पंडित बनना। अक्षर, अक्षर मीन्स नथिंग बट अक्षर माने लेटर। प्रिय माने प्रिय, मन को भाने वाला। अभी देखेंगे इसका प्रसंग क्या है। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत साखी हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तिका स्पर्श 2 से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। ओके, इसमें कबीर जी पुस्तक ज्ञान को महत्व ना देकर ईश्वर प्रेम को महत्व देते हैं। इसमें कबीरदास जी जो पुस्तक में है वह ज्ञान उतना महत्व नहीं, वो तो ईश्वर के प्रेम को ही महत्व देते हैं। वह तो ईश्वर के प्रेम को महत्व देते हैं। माने पुस्तक का ज्ञान से भी ज्यादा ईश्वर का प्रेम है, माने भगवान का प्रेम है, उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसका व्याख्या देखेंगे क्या है। देखिए व्याख्या, कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर कोई मनुष्य मर गए, कई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी मनुष्य पंडित नहीं बन सका। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता। अर्थात ईश्वर प्रेम एक सच है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। तो देखो बच्चों, कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर कई मनुष्य मर गए। मैंने बहुत से पुस्तकें पढ़ कर ही बहुत से लोग मर गए, लेकिन कोई भी मनुष्य पंडित ज्ञानी नहीं बना। पंडित का अर्थ क्या है? ज्ञानी, स्कॉलर। सबका पूरा ज्ञान होना चाहिए, अच्छे बुरे का ज्ञान होना चाहिए। ओनली बुक में जो लिखा वही नहीं, मंत्र उपदेश आगे, इसका अर्थ नहीं कि वो पंडित है, वो ज्ञानी है। अच्छे बुरे का भी ज्ञान होना चाहिए, प्रेम का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी वह पंडित माने रियल ज्ञानी बन सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया, अगर कोई ईश्वर प्रेम का एक भी लेटर पढ़ लिया तो वह पंडित बन जाएगा। माने सच में क्या है? वास्तविक ज्ञान क्या है? ईश्वर का ज्ञान। वास्तविक ज्ञान क्या है? ईश्वर का ज्ञान। ईश्वर का ज्ञान क्या होता है? ईश्वर का ज्ञान मीन्स नथिंग बट, ओके, माने यहाँ पर क्या है? एक दूसरे की मदद करना, हेल्पिंग नेचर, एक दूसरे के दुख में हाथ बटाना, ये सब जो है ईश्वर ज्ञान है। ये सब जो है ईश्वर ज्ञान है। कुछ लोग क्या होते हैं, पुस्तक तो बहुत है उनके पास, तो डिग्रियां बहुत है, लेकिन ये हेल्पिंग नेचर अगर उनमें नहीं है तो उनका ज्ञान जो है वेस्ट है। कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं रहते, लेकिन उनमें एक अच्छा गुण होता है, दूसरों की मदद करना, सहायता करना, माने फीलिंग दैट अदर, दूसरों में भी भगवान है, दूसरों में भी भगवान है, उसी तरह से उस आदमी को ही सेम समान रूप से प्यार से देखना, वही ईश्वरीय ज्ञान है, वही ईश्वरीय ज्ञान है। अच्छा बच्चों, अभी दूसरे में चलते हैं ना। चलिए, दूसरा तो बहुत अच्छा है ना। क्या मोरल सीखा इसमें? हाँ, सिर्फ पढ़ने से ही ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि प्रेम और सद्भाव से ही ज्ञान मिलता है। तो देखिए, दूसरे में जाते हैं। ये आपका लास्ट दोहा है, माने इस पार्ट का जो है लास्ट दोहा। देखिए, हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालियो ताश का जे चले हमारे साथी। यहाँ पर अर्थ है देखना, जालिया, जलाया, जालिया क्या है? जलाया। आपना माने अपना, मुराड़ा जलती हुई लकड़ी, ज्ञान, मशाल, मुराड़ा मीन्स नथिंग बट, यहाँ पर तो माने इसका अर्थ क्या है? ज्ञान, माने जलती हुई लकड़ी। जलाओ, जलाओ माने जलाना। ताश का माने दूसरों का, ताश का माने दूसरों का। अच्छा, ये क्या है? इसका तो समझ में नहीं आ रहा है ना। अच्छा चलिए, प्रसंग में देखते हैं इसका अर्थ कितना अच्छा रहता है। प्रसंग देखना, प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका स्पर्श 2 से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर
मोह माया रूपी घर को जलाकर अर्थात त्याग कर ज्ञान को प्राप्त करने की बात करते हैं। इस दोहे का अर्थ क्या है? माने कबीरदास जी क्या बोल रहे हैं? मोह माया रूपी घर को मोह माया रूपी घर को जलाकर, माने उसे त्याग कर, जलाना माने क्या है? उसे त्याग कर, मोह माया को त्याग कर। ये मोह माया क्या होती है? हाँ, माने ये है कि अगर कुछ है हमारे पास और भी चाहिए, उसको बोलते हैं मोह। जितना सफिशिएंट हमारे लिए है, जो हमें चाहिए, वो मोह नहीं है, दैट इज नीड। उससे भी ज्यादा, अभी ये घर है तो वो हमारे लिए नीड है, हम लोग को चाहिए। ये घर के मुझे दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 10 ऐसे घर चाहिए, वो दैट इज अ मोह। वो क्या होता है? मोह। इस मोह माया को छोड़कर, अर्थात कबीर क्या बोल रहे हैं? इस मोह माया को छोड़कर त्याग कर ज्ञान को प्राप्त करो, नॉलेज को प्राप्त करो। वो नॉलेज क्या है? भगवान का प्रेम। इसका व्याख्या देखिए, वाक्य देखिए। कबीर जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया। माने कबीर जी कहते हैं अपने हाथों से अपना घर जला दिया। अपने हाथों से अपना घर जला देना माने अपना मोह माया को जला दिया। अपना घर क्या है यहाँ पर? अपनी मोह माया, अपनी जो इच्छा है, माने चाहिए बहुत इच्छाएं, ओके, इसको जलाकर उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया। मोह माया रूपी घर को जलाकर क्या कर लिया? ज्ञान को प्राप्त कर लिया, नॉलेज कमा लिया। हाथों में जलती हुई मशाल मन लकड़ी है, यानी ज्ञान है। माने उनके हाथ में भी ज्ञान है, उनके हाथ में भी ज्ञान है। अब वे उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहते हैं। अभी क्या बोल रहे कबीरदास जी? मैंने तो अपना मोह माया के रूपी घर को जला लिया है, आई एम रेडी टू, मैं दूसरों के घर को भी मैं जलाना, मैं दूसरों की मोह माया को जलाने के लिए भी मैं रेडी हूँ। मैं उनके बातों से ज्ञान देने के लिए मैं रेडी हूँ। अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त होना होगा। मैं दूसरों को भी मोह माया से मुक्त कराना चाहता हूँ, ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, उन्हें भी मैं नॉलेज देना चाहता हूँ। जो लोग भी रेडी है मेरे साथ चलिए। जैसे कबीरदास जी के बारे में पहले ही स्टार्टिंग में दोहे में बोले थे ना, दोहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चक्की भले पीस खाए संसार। अरे कबीरदास जी जो है बाह्य आडंबरों का खंडन करते हैं। कबीरदास जी क्या बोलते हैं कि माने पूजा पाठ, अर्चना, दीप धूप, इससे भगवान नहीं मिलते। एक दूसरे को मदद करने से ही भगवान मिलते हैं, इंसान में ही भगवान है। ये सब उनकी कही हुई बातें। तो इस दोहे में इसके द्वारा कबीरदास जी क्या बताना चाहते हैं कि हमें मोह माया रूपी इस कल्मश दिल को छोड़कर दूसरों की मदद करना, दूसरों की सहायता करना, इसमें आना चाहिए। वही एक अच्छा ज्ञान है, ईश्वर प्राप्ति अच्छा ज्ञान है। उसमें चलने के लिए कबीरदास जी हमें सलाह दे रहे हैं। ओके बच्चों, ये था आपके बाकी 4 दोहे। तो बच्चों इससे आपके पूरे दोहे जो है खत्म हो गए हैं। पूरे इस पार्ट में 8 दोहे थे, पहले 4 बताए थे, अभी 4 हो गए ना। अभी ये 4 को भी आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में दोहा लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे, फिर वाक्य लिखेंगे। इस तरह से पूरा कॉपी करना, क्योंकि पूरे क्वेश्चन आंसर्स इसी वाक्य में ही आंसर है। लेकिन अगर कुछ कबीरदास जी मोह माया रूपी घर को जलाकर कैसे क्या करने के लिए कहा था, तो लास्ट वाक्य जो है आपको लिखने से काफी हो जाती है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, ये सब पूरा अपने पाठ्य पुस्तिका में कॉपी करके इसको बाय हार्ट कर लेना, इसको याद कर लेना, इसको पूरी तरह से याद करके रखना। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन से मैं आती हूँ। हाँ, आपका नोट्स यही है। आपका नोट्स क्या है? 8 दोहे जो है, पहले कवि परिचय लिख दिया ना, हो गया ना कवि परिचय, फिर 4 दोहे लिख दिया, उसका
भावार्थ, उसका प्रसंग और उसका व्याख्या लिख देना। अभी बाकी जो 4 है इसका भी प्रसंग और व्याख्या लिख देना, लिखकर रेडी रखना। इससे आपका नोट्स, यह नोट्स जो है खत्म हो गया। और इसको बाय हार्ट भी करना, इसको पढ़ लेना। हाँ बच्चों, कब आपका टेस्ट होगा पता नहीं, रेडी रहना। ओके, ठीक है माँ, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन से आते हैं। ओके, धन्यवाद, टेक केयर।